नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तिका का एक विषय करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है पद परिचय। ठीक है, देखिए पद, ये मैं आपको बहुत बार कई वीडियो में भी पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। तो आज हम उसी पद का क्या करेंगे, परिचय बताएंगे। परिचय क्या होता है? देखिए, परिचय किसी का नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, कितनी उम्र है, ये सारा उसका परिचय ही होता है ना, कि कहाँ रहता है वो, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। जैसे हम छोटी कक्षाओं में होते हैं, जब हम हिंदी में या इंग्लिश में हम ऐसे करवाते हैं ना कि मेरा परिचय या माई सेल्फ, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। तो इसमें हमें किसके बारे में बताना है? हमें इसमें पद के बारे में बताना है कि वो है क्या। ठीक है, वाक्य में जो शब्द आते हैं, जो वो पद बन जाते हैं, तो वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। देखिए, देखो चेतक, जैसे ये मान लो एक शब्द है। अब चेतक क्या है? अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार देखते हैं, तो ये क्या है? सबसे पहले तो चेतक जो है एक संज्ञा है। अब संज्ञा है तो वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चेतक क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? बहुत सारे हैं चेतक, नहीं, एक वचन है। फिर पुल्लिंग है, फिर कर्ता कारक है। ठीक है ना, तो ये सब हमने किस लिए बताया? हमने उसका परिचय दिया है कि अगर हम व्याकरण के अनुसार हम चेतक एक शब्द को देखते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है। तो यही होता है पद परिचय। देखिए, शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, व्याकरणिक नियम, वाक्य हम किसे कहते हैं? जब शब्द जो है क्रमबद्ध रूप से व्याकरण के अनुसार व्यवस्थित होता है। ठीक है ना, तो शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। और वाक्यों में प्रयुक्त पदों की विभिन्न व्याकरणिक कोटियों, श्रेणियों, यानी विशेष उनका पद होता है, उनका नाम होता है। देखो, कुछ शब्द होते हैं जो सर्वनाम में आते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो विशेषण के अंतर्गत आते हैं, कुछ होते हैं संज्ञात। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो ये सारे क्या हैं? अलग अलग होते हैं ना। तो इसी तरह ही हमें पदों का अलग अलग परिचय देना है कि वो क्या है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। तो ये सारी चीजें जो हम पद परिचय में बताते हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई शब्द संज्ञा है तो हम उसके बारे में क्या क्या बताएंगे? संज्ञा है तो संज्ञा के भेद बताएंगे। ठीक है, कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। फिर हम देखेंगे कि लिंग है, लिंग है तो कौन सा है, एक वचन है, सॉरी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन देखेंगे कि एक है तो एक वचन, बहु ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक है ना। अगर सर्वनाम है, सर्वनाम में भी हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम सर्वनाम का भेद देखेंगे और फिर वही सारी चीजें कि लिंग है, वचन है, कौन सा कारक है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। विशेषण में भी पहले विशेषण के भेद देखेंगे, फिर उसके बाद वही लिंग, वचन या वो जो विशेषण शब्द है वो किसकी विशेषता है, अर्थात विशेष्य क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रिया है तो क्रिया का भेद कि वो अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, क्या है वो। फिर लिंग, वचन, अब क्रिया है तो क्रिया में हम काल देख सकते हैं कि जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है। उसके बाद क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण है तो हम उसके भेद देख सकते हैं, बाकी क्रिया विशेषण में और कुछ नहीं देखना। क्यों? देखो, मैंने आपको अव्यय का जब पाठ करवाया था उसमें मैंने क्या बताया था कि अव्यय या अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता लिंग वचन के कारण, जब लिंग वचन के कारण अव्यय में परिवर्तन आता ही नहीं है तो फिर जो ये अव्यय के भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो जब ये इन अव्यय या अविकारी के भेद हैं
तो अविकारी के जब ये भेद है तो इनमें विकार कहां से आएगा? और जब इनमें लिंग या वचन के कारण या काल या कारक के कारण परिवर्तन ही नहीं आया तो इसमें हम उसके परिचय में लिंग वचन लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो कभी उनकी वजह से कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, ये तो एक समान स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए जो हमारे पहले चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें हम देखेंगे कि लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है। लेकिन जो हमारे अंत के चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनमें हम नहीं देखेंगे कि ये लिंग है या वचन है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको कुछ उदाहरण है जिसमें आपको उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रही हूं। देखो सबसे पहला है कि महिमा चित्र बनाती है। अब यहां पर हम एक एक पद लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे महिमा, पूरे वाक्य में से हम महिमा को लेंगे। अब महिमा क्या है? किसी का नाम है और नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। तो संज्ञा है तो कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद अब महिमा क्या है? स्त्रीलिंग है और एक भी है तो एक वचन हो जाएगा। अब महिमा के बारे में बात हो रही है तो कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद देखो चित्र। अब चित्र क्या है? चित्र भी एक का नाम होता है। तो ये क्या है? चित्र जो है कॉमन है, जातिवाचक संज्ञा। तो पहले हो गया जातिवाचक संज्ञा, फिर पुल्लिंग, फिर अब चित्र है, एक वचन है। और अब अगर ये कर्ता है और ये क्रिया है तो बीच में क्या आया? कर्म। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। फिर देखो बनाती है। अब बनाती है, अब ये है क्या है? क्रिया है। अब क्रिया है तो क्या? देखो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? जिसमें कर्म होता है, सकर्मक क्रिया। तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। बनाती है स्त्रीलिंग, एक वचन। अब बनाती है किस में आता है? वर्तमान काल में। तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। तो इस तरह से जो है हमें पदों के बारे में व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि वो व्याकरण के अनुसार क्या है। इसी को ही हम जो है पद परिचय कहते हैं। चलिए और दिखाती हूं मैं आपको। और देखो तीसरा देखिए, उसने धीरे से सुंदर बच्ची को गोद में उठा लिया। अब यहां पर देखो जो ये लाल रंग से जो अक्षर, जो शब्द लिखे हुए हैं, हमें उनका पद परिचय देना है कि धीरे से, ठीक है। अब हम धीरे से को लेके चलते हैं। सबसे पहले धीरे से क्या है? ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद क्रिया कौन सी है? उठा लिया। बस इसमें हमें और कुछ नहीं बताना है। धीरे से उठा लिया। देखो ये धीरे से सुंदर बच्ची की विशेषता नहीं है, बच्ची की विशेषता तो सुंदर है। ये धीरे से किसकी विशेषता है? ये उठा लिया की विशेषता है। और उठा लिया क्या है? क्रिया है। तो जो क्रिया की विशेषता है वो तो क्रिया विशेषण ही होगी ना। तो ये हमारा हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया क्या है? उठा लिया। सिर्फ इसमें दो। अब देखो सुंदर। अब अगर हम सुंदर का करते हैं, अब सुंदर किसकी विशेषता है? बच्ची की विशेषता है। तो ये हमारा सिर्फ विशेषण होगा, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये हमारा विशेषण होगा। विशेषण है तो कौन सा? गुणवाचक विशेषण। फिर बच्ची है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है और मूल अवस्था है, ठीक है। उसके बाद और देखिए, जैसे देखो वीरेश घर की ओर गया है किंतु माला अभी भी खेल रही है। अब हमें यहां किसका पद परिचय देना है? की ओर। अब मैंने देखो आपको अव्यय का जब पाठ करवाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी संबंध कारक के चिन्ह आते हैं, का, के, की, तो वो चिन्ह जहां पर भी आते हैं वो होता है हमारा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो की और क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। और घर और क्रिया शब्द के बीच में ये संबंध जोड़ रहा है। घर गया है, क्रिया ये हो गई और घर ये हो गया, तो घर की क्रिया के साथ ये संबंध को जोड़ रहा है, बस।
अगले में देखो देखो, जैसे वाह क्या गाना गाया, अब यहाँ पर हमें वाह का परिचय देना है। अब वाह को देखते ही तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। और वाह जब हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं, जब हमारे मन में कोई खुशी होती है तो वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, या ये क्या है, हर्ष सूचक है, या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक और देखो, मुझसे उठा नहीं जाता। अब यहां पर हमें उठा नहीं जाता इसका पद परिचय बताना है। देखो उठा नहीं जाता क्या है, संयुक्त क्रिया है। मैंने आपको क्या बताया था, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। जब कई शब्द मिलकर एक ही क्रिया का काम करते हैं, अब यहाँ पर उठा नहीं जाता, ये तीनों जो शब्द हैं काम तो एक ही क्रिया का कर रहे हैं ना, उठने की क्रिया का, ठीक है ना। क्रिया है उठना, लेकिन ये तीनों ही मिलकर उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी संयुक्त क्रिया। फिर कौन सी है, अकर्मक है। देखो ना, मुझसे उठा नहीं जाता, ये क्रिया है, ये करता है, कर्म तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और वाच्य कौन सा हुआ, उठा नहीं जाता। लास्ट में जब जाता शब्द आता है तो वो कौन सा होता है, वो फीलिंग होती है, वो होता है हमारा भाववाचक वाच्य, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको व्याकरण के अनुसार ये देखना है कि जो पद हमें दिया गया है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्या है वो, और उसी को ही लिखना जो है ये हमारा पद परिचय कहलाता है। तो आपको जो है इस वीडियो के द्वारा जो है ये पद परिचय का जो ये विषय है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।